हेलो एवरीवन, कल था वीरेंद्र सहवाग और सौरव गांगुली का केबीसी का स्पेशल एपिसोड। मतलब कौन बनेगा करोड़पति में ये दोनों दिग्गज क्रिकेटर आए थे और देखते हैं कि उनकी जनरल नॉलेज ने उनकी चैरिटी के लिए कितने पैसे कमाए और कैसे। शुरुआत करते हैं सीधे 20,000 वाले क्वेश्चन से, क्योंकि पहले जो 5 क्वेश्चन थे उसमें से 2-3 मल्टीमीडिया क्वेश्चन थे जो कि कॉपीराइट इश्यूज के कारण मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। जब क्वेश्चन नहीं दिखा सकते तो फिर आंसर कहां से आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं खेल कौन बनेगा करोड़पति। 20,000 का क्वेश्चन था कि नाओमी ओसाका का क्या रीजन था कि उन्होंने 2021 फ्रेंच ओपन से अपने आप को विड्रॉ कर लिया था। ऑफ कोर्स जो लोग स्पोर्ट्स में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं उनको पता होगा कि ये था उनका मेंटल हेल्थ का रीजन। 40,000 वाला क्वेश्चन था कि KTR जो कि एक पॉलिटिशियन है, उन्होंने किसको अपनी ट्वीट में टैग किया था कोविड रिलेटेड ड्रग्स के नेमिंग के बारे में, और वो महाशय थे ऑफ कोर्स शशि थरूर, द एलोक्वेंट कांग्रेस मिनिस्टर फ्रॉम केरला। इस क्वेश्चन के बाद एड ब्रेक में आया क्वेश्चन ऑफ द डे स्पॉन्सर्ड बाय एक्को। ये क्वेश्चन था कुत्तों के ऊपर, और कुत्तों की 3 ब्रीड्स के नाम बनाए थे, लैब्राडोर, पोमेरेनियन और जर्मन शेपर्ड, और पूछा था कि ये किस चीज की ब्रीड्स होती है। भाई कुत्तों की ब्रीड्स होती है। ब्रेक से लौट के सौरव गांगुली को क्विज मास्टर बनने का मौका दिया अमिताभ बच्चन जी ने, और ये मेरे को काफी रिलेटेबल लगा क्योंकि ड्यूरिंग माय कॉलेज डेज मैंने भी एक पनाश नाम की क्विज होस्ट की थी और बड़ा मजा आया था, ऑर्गेनाइज करने में भी और टीम्स को क्वेश्चंस पूछने में भी और ऑडियंस क्वेश्चंस पूछने में भी। तो देखते हैं सौरव गांगुली ने क्या क्वेश्चंस पूछे अमिताभ बच्चन और वीरेंद्र सहवाग से। पहले उन्होंने एक ब्लरी पिक्चर दिखा के अमिताभ जी को बोला कि आइडेंटिफाई करिए इस क्रिकेटर को, और वो क्रिकेटर निकले MSD महेंद्र सिंह धोनी। उसके बाद सौरव गांगुली ने उनको क्रिकेटर्स के फेवरेट शॉट्स आइडेंटिफाई करने के लिए बोला। तो ये उनके लिए काफी आसान था, या फिर हो सकता है पहले से उन्होंने थोड़ी प्रिपरेशन की हो। सचिन की स्ट्रेट ड्राइव, MSD का हेलीकॉप्टर शॉट, सहवाग का स्क्वायर कट और गांगुली की ऑफ ड्राइव। ऑफ कोर्स एक बार वो लॉर्ड्स का फेमस मोमेंट दिखाया गया जिस वीडियो में सौरव गांगुली ने अपनी शर्ट उतार के लॉर्ड्स की बालकनी में पूरी नेटवेस्ट ट्रॉफी जीतने पे अपनी इमोशंस दिखाई थी। एंड आई अग्री विद अमिताभ व्हेन ही सेज दैट हमें भी थोड़ा सा और अपनी विक्ट्रीज और अपनी लॉसेस पे इमोशन दिखाने से कतरना नहीं चाहिए। और फाइनली सौरव गांगुली ने हमें ट्रीट किया अमिताभ बच्चन की एक क्रिकेटिंग फोटो से। काफी पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो थी जो कि वो ईडन गार्डन्स कोलकाता में जब खेल रहे थे तब खींची गई थी। इंडिया पाकिस्तान मैच में अमिताभ बच्चन ने नेशनल एंथम में लीड किया था पूरी ऑडियंस को, और ये एक्सपीरियंस भी उनके लिए काफी अच्छा था। एंड आई एम श्योर कि जो भी वहां रहा होगा उसको भी वो हिस्टोरिक मोमेंट बहुत पसंद आया होगा। क्या आप लोगों में से किसी ने अमिताभ बच्चन के साथ कभी 1-to-1 इंटरेक्ट किया है, या फिर हैव यू कॉट अ ग्लिम्प्स ऑफ हिम व्हेन ही कम्स आउट ऑफ हिज होम इन मुंबई? लेट मी नो इन द कमेंट्स। फिर अमिताभ बच्चन वापस आ गए क्विज मास्टर के रोल में, और मुझे ये बड़ा पसंद आया कि उन्होंने बोला पवेलियन लौट चलते हैं, क्योंकि पवेलियन मेरे स्कूल सनावर में भी था। हमें बहुत मजा आता था वहां पे अपनी टीम्स को चीयर ऑन करने में, और जब हम ग्राउंड पे खुद खेल रहे होते थे तो जब हमारी बाकी स्टूडेंट्स हमें चीयर ऑन करते थे, इट यूज्ड टू बी एन ऑसम मैक्स फीलिंग। चलिए बैक टू सीरियस बिजनेस अबाउट द क्वेश्चंस। और अगला क्वेश्चन था पॉपाय सिंड्रोम के बारे में। पॉपाय डिफॉर्मिटी जो होती है वो होती है बाइसेप्स में। जैसे वो पॉपाय द सेलर मैन जो वो कार्टून होता था, वो स्पिनिच खा के अपने बाइसेप्स को यूं करता था और वहां पे एंकर का टैटू बना हुआ था। उस तरीके से जब डिफॉर्मिटी हो जाती है और वो बाइसेप्स अटक जाती हैं उसी पोजीशन में, इसको बोलते हैं पॉपाय डिफॉर्मिटी। अगला क्वेश्चन था कि जो 4 ऑप्शंस दिए गए थे उसमें से कौन सी कंट्री नहीं है। मतलब बेसिकली साउथ सुडान वगैरह का नाम दिया हुआ था और वेस्ट इंडीज का नाम था उसमें। सौरव गांगुली और वीरेंद्र सहवाग श्योर थे ऑलमोस्ट, लेकिन उन्होंने लिए एक लाइफ लाइन और उन्होंने ऑडियंस पोल लिया, जिससे उनको कंफर्म हो गया कि वेस्ट इंडीज एक्चुअली एक कंट्री नहीं है। इट्स मेड अप ऑफ 31 लिटिल नेशंस एंड द कलेक्टिव ग्रुप नेम इज वेस्ट इंडीज। ऑलराइट, इसके बाद था एक पॉलिटिक्स का क्वेश्चन। गौरंगा चक्रवर्ती जो कि मिथुन दा के नाम से फेमस हैं और पॉलिटिशियन अब बन चुके हैं, उनका वॉइस क्लिप सुनाया गया एंड गांगुली दा ने इसका आंसर दे दिया, क्योंकि गांगुली दा और मिथुन दा ऑफ कोर्स बंगाली कनेक्शन।
Alright, and now it's time for some real serious business because we are above the 3,20,000 mark. Yesterday I learned that Donald Bradman said about Major Dhyan Chand, India's hockey legend, that he scores goals like they score runs in cricket. अगला क्वेश्चन था कि कौन सा पॉलिटिशियन 2 बार डेप्यूटी पीएम बना था लेकिन अंडर डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर्स। आंसर था चौधरी देवीलाल, बट इस क्वेश्चन को गांगुली और सहवाग ने फ्लिप कर दिया। अगला क्वेश्चन आया स्पोर्ट्स एंड गेम्स कैटेगरी से और वो था कि एमएस धोनी ने किसका विकेट लिया है जो अकेला उनका विकेट है इंटरनेशनल क्रिकेट में। ये विकेट था ट्रेविस डाउलिन का 2009 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में, जो कि साउथ अफ्रीका में हुई थी। गांगुली की एक फैमिली वीडियो दिखाई जिसमें उनकी डॉटर ने बोला कि वो ओवर प्रोटेक्टिव है, बट आई टोटली अंडरस्टैंड व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट बिकॉज द रोड्स आर वेरी अनसर्टेन प्लेसेस और कहीं भी कुछ भी हो सकता है। सो दैट इज व्हाई नॉट ओनली शुड वी केयर अबाउट द वंस वी लव, but we should also drive safely so that the ones who love us and who we love, उनको कभी भी हमारा एक्सीडेंट नहीं झेलना पड़े एंड गॉड फॉरबिड अल्टीमेट एंड भी नहीं देखना पड़े। बट नो नीड टू गेट ऑल वर्कड अप अबाउट दैट। आते हैं लास्ट फाइनल क्वेश्चन का, जो कि इवनिंग का 25 लाख का क्वेश्चन था और ये था कि सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो सर्विस एक शुरू करी थी आजाद हिंद फौज को बनाने के लिए, जिसका नाम था आजाद हिंद रेडियो। तो ये प्रोपेगेंडा रेडियो सर्विस उन्होंने कहां शुरू करी थी, किस कंट्री में शुरू करी थी? 1942 में, इंडियंस को एनकरेज करने के लिए कि वो एक्सिस पावर्स के साथ मिलकर लड़े। इसका आंसर था नाजी जर्मनी। एंड काफी आसानी से आई वुड से गांगुली और सहवाग ने मिलकर आंसर दे दिया बिकॉज सुभाष चंद्र बोस was a known sympathizer with Nazi Germany. He had met Hitler apparently. Alright, so that was the end of this episode and I will just say that it was great to learn so much and it was really fun seeing the banter जो हंसी मजाक कर रहे थे गांगुली और सहवाग एक दूसरे के साथ। आई होप आप लोगों को भी ये रिकैप बढ़िया लगा होगा। If you like what you see, please tap that subscribe button और वो जो छोटा सा बेल आता है उस पर ऑल क्लिक करिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे when I live stream cricket matches and when I update highlights in YouTube Shorts. Alright then, see you next time. This is Aradhya Akshat saying goodbye for now. Enjoy your weekend and stay safe.